हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाफिज भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो है हमारा गति एवं दूरियों का मापन। अभी तक के हमने क्लास 6 के साइंस के टोटल चैप्टर 9 पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 10। और हमने क्लास 6 की साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे, जाके सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग सारी वीडियो देख सकते हैं। एकदम फ्री दे रखी है वीडियो, कोई भी वीडियो को कोई भी पैसा नहीं, एकदम फ्री। और पूरी चैप्टर को डिटेल में पूरी एनसीईआरटी की बुक का पूरा निचोड़ रख दिया है कवर करके। तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जरूर से जरूर सारी चैनल पे बना रखी है, सभी लोग जाके एक बार जरूर देखें। तो जो हमारा चैप्टर है आज, गति एवं दूरियों का मापन। हमें गति के बारे में पता होगा और मापते हैं। जो हम गति करते हैं, कोई भी चीज़ है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, तो उसमें जो जा रही है, कोई जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, गति हो रही है। तो जो गति हो रही है, इसको मापते कैसे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। ठीक है। जैसा कि हमारा यातायात की कहानी। अब यातायात है क्या चीज, ठीक। तो प्राचीन काल में हम यातायात कैसे करते थे, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में यातायात हम कैसे करते थे, ठीक। जो हम यातायात करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, यातायात हो रहा है। क्या हो रहा है, यातायात। तो हम प्राचीन काल में कैसे जाते थे, देखो प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, ठीक। तो हम कैसे एक दूसरे से, जब साधन ही नहीं था, हम क्या करते थे, तो इसलिए वे क्या करते थे, मुख्य रूप से पैदल यात्रा करते थे। जब कोई यातायात के लिए साधन नहीं था, तो वो कैसे, पैदल ही जाहिर से जाएंगे, किससे जाएंगे, पैदल जाते थे, ठीक। और सामान को अपनी पीठ पर लेकर जाते थे। पुराने समय में लोगों के पास कोई यातायात का साधन नहीं था कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाए। नानी का, आप लोग नानी के गाँव गए होंगे, तो पहले पुराने समय में क्या था, कोई साधन नहीं चलता था, ना साइकिल, ना बस, ना कोई कार वगैरह नहीं थी। तो क्या, पैदल लोग जाते थे, किससे, पैदल। और कोई सामान लेकर जाते थे, तो गाड़ी तो थी नहीं, तो फिर अपनी पीठ में ही तो लेकर जाएंगे। फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें धीरे धीरे आने लगी, ठीक। बैलगाड़ी पहले तो, सबसे पहले पहिए की खोज की गई, तो पहिए से गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी, फिर साइकिल, फिर इसी तरह धीरे धीरे हमारा क्या विकसित होते गया, ठीक। तो पहले शुरुआती दौर में क्या होता कि सब लोग पैदल ही जाते थे, कैसे, पैदल, ठीक। उसके बाद है हमारा जो मापन, क्या है, मापन। अब मापन क्या है, ठीक, ठीक। मापन, मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि को तुलना करना। मापन, मापन का क्या अर्थ है कि अज्ञात राशि है। अब अज्ञात राशि क्या चीज है, मतलब कोई भी सामान या वस्तु है। अब वो कितनी है, ये हम किसी मापेंगे तो तभी तो पता चलेगा। कोई भी वस्तु है, या कोई वस्तु हो, या और कोई भी सामान हो, ये वो कितनी है क्षमता, वो कितनी चीज है, तो हम मापेंगे, उसी के तो थ्रू पता चलेगा। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कितनी है। तो हम मापने, और मापेंगे कैसे, उसी प्रकार कोई चीज होगा तभी तो हम उसी से मापें। अब मान लो कि कोई 1 किलो चीनी ले रहा है, तो 1 किलो कैसे पता चलेगा कि वो 1 किलो है। 1 किलो के लिए हम 1 किलो का बाट यूज करेंगे ना, उसी का मतलब अज्ञात राशि की कुछ उसी प्रकार की राशि होगी ना, देखो उसी की तुलना करने के लिए उसी की प्रकार की कोई राशि होगी, तभी तो हम देखो 1 किलो चीनी तोलने के लिए पहले बाट तराजू में रखते हैं ना, क्योंकि 1 किलो है तभी तो हम रख रहे हैं, तो उसी के बराबर क्वांटिटी में तोलते हैं ना। जब बराबर बीचों बीच में काटा होता है ना, तो तभी तो। अब तो इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया था, इलेक्ट्रिक काटा यूज होने लगा, जो हमारे बट्टा वाला, बाट वगैरह वाला यूज करते थे पहले समय में ना, वो ज़्यादा यूज होता था। अब भी हो रहा पर कम हो रहा, अब तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाला यूज। तो क्या बोला ये, मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार कुछ ज्ञात राशि। क्योंकि 1 किलो का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और वो 1 किलो का ही होता है, ठीक। तो देखो, उसी प्रकार का कुछ ज्ञात राशि, ठीक, उसी प्रकार की क्या है, एक ज्ञात राशि है। पार्ट 1 किलो का है, वो तो फिक्स है ना, तो उसी प्रकार के रख देते, तो उससे ही तुलना करना मापन कहलाता है। उससे ही तुलना होती है ना, ठीक, कि बराबर है, कम है या ज्यादा, ठीक। तो 1 किलो का बाट रख लो, या आधा किलो का, 250 ग्राम, जितनी भी सामान लेना, ठीक। समझ में आ गया क्या नहीं, मतलब कोई भी, इसका सीधा वही फार्मूला कि मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि को कुछ उसी प्रकार के ज्ञात राशि से तुलना करना, ठीक। मतलब कोई अज्ञात राशि है, ठीक, और उसी को प्रकार की कोई ज्ञात राशि, ठीक। अब ज्ञात राशि जैसे कि हम बाट है हमारा, उसी के प्रकार से उससे हम तुलना करते हैं, तो हमारी क्या होगी, वो क्रिया क्या होगी, मापन, ठीक। मापन क्या है, मापन, ठीक। उसके बाद हमारा मात्रक। मात्रक क्या,
ठीक। मात्रक, कई बच्चों की यही मात्रक क्या होता है दादा? ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। देखो, मापने की प्रक्रिया का होगी कि हम जो माप रहे हैं, ठीक, मापने की समझ में आई। अज्ञात ही कोई चीज है, उसी प्रकार की कोई ज्ञात वस्तु से उसकी तुलना करने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं, ठीक। तो मापन, अब कोई चीज कितनी मापने, मात्रक में क्या होता है, मात्रा में कोई चीज निश्चित राशि में। आप जैसे कि आपने मापन की अलग होगी, ठीक। इसमें जो निश्चित राशि है, ठीक, जो निश्चित ज्ञात, ये ज्ञात राशि है, निश्चित राशि है, ठीक। तो उस निश्चित राशि को क्या ही क्या है, मात्रक है। जैसे कि हम कितनी 1 किलो चीनी ले रहे हैं, जो 1 किलो है वो हमारी क्या हो गई, मात्रक हो गई। क्या होगी, मात्रक, ठीक। देखो, मापना अलग है, क्योंकि हम जो तुलना करते हैं वो तो हमारी मापना हो गई, और जो कितनी 1 किलो बता रही, 2 किलो बता रही, जैसे दूध लेना है आपको, अब दूध तो लेना है, अब कितना लेना है ये मापेंगे, ठीक। अब जो मापेंगे कितना लीटर लेना है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, जो 1 लीटर 2 लीटर लग गया है वो हमारी क्या है, इसका मात्रक है। क्या है, मात्रक, ठीक। जो 1 लीटर है, या जैसे कोई चीज 1 लीटर दूध लिया या तेल लिया, ठीक। तो क्या है, लीटर जो हमारा 1 लीटर जो लगा है, ठीक, ये क्या हमारी, ये हमारी मात्रक है। क्या है, मात्रक है। उसके बाद प्राचीन के मात्रक, जो प्राचीन के मात्रक है, मापन के प्राचीन मात्रक, ठीक, मापन के प्राचीन मात्रक या प्राचीन के मात्रक, ठीक। अब प्राचीन काल में पैर की लंबाई, ठीक, प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई तथा 1 कदम दूरी को नापने और उपयोग किया जाता था। पहले समय में जैसे यातायात के लिए साधन नहीं थे, वैसे पहले समय में क्या था कि मापने के लिए कोई सामान या कोई भी गैजेट नहीं था, ठीक। मतलब मापने को कोई उपयोग किया जाने वाला प्राचीन काल में सामान नहीं था, ठीक। अब तो है, अब तो इलेक्ट्रिक भी है, ठीक, इलेक्ट्रिक काटा जो, ठीक। पर पहले समय में नहीं था। तो पहले के लोग कैसे मापते थे, तो पहले के लोग पैर की लंबाई से, जैसे हम जैसे बोर्ड को नाप ले, 1 2 3, ठीक, इस तरह चल चल कर पहले पैर से मापते थे, ठीक। उसके बाद उंगलियों की चौड़ाई से कहते ना, 1 बीता 2 बीता 3 बीता, इस तरह नापते थे, ठीक। ठीक, समझ में आ रहा ना, 1 बीता 2 बीता, या अंगुल में नापते थे, ठीक। तो ये क्या, उंगली तथा 1 कदम की दूरी से मापते थे, ठीक। तो पहले के लोग कैसे मापते थे, ये तो पैर, कदम से चलकर, तो पैर से, ये तो 1 बीता 2 बीता 3 बीता इस तरह गिन कर, क्या, तो हाथ या पैर से उसको नापते थे पहले के लोग, क्योंकि पहले काटा नहीं था। तो उससे हम क्या बताओ, इससे क्या सही अंदाजा हमें लग सकता है कि जो मापा गया है वो एकदम सही है या नहीं, नहीं निकाल सकते ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं ये बोर्ड न मापा हूँ कि 1 2 3, ठीक, 3 कदम मान लो मेरे ये बोर्ड है, ठीक। मान लो ये मैंने बोर्ड जो नापा है ये 3 कदम है। अब मान लो मैं बता दूं किसी से जो मैंने बोर्ड लगा रखा है कोचिंग सेंटर में, वो 3 कदम का है। अब कोई छोटा बच्चा इसको तोड़ेगा, नापेगा, वो 3 क्या 4 5 कदम में उसको आएगा। तो इससे क्या सही मापन है, नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हमने अपने कदम से तो नापा है इस बोर्ड को। ये हाथ से मान लो, ठीक, या हाथ से मान लो, या हाथ से मान लो, ठीक, हाथ से मान कर उसको 1 2 बीता बढ़ा है, ठीक। तो मान लो क्या ये बोर्ड की मैंने जो मापा है ये क्या सही है, बच्चा तो आएगा तो बीच में ही आ जाएगा, या मेरे से कोई बड़ा इंसान हो तो वो शायद पूरा आ जाए, तो गलत हो जाएगा ना। इससे क्या फिक्स हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। एकदम कर मतलब एकदम पूरा करेक्ट या पूरा एकदम सही मापा गया है वो डी नहीं निकाल सकते ना। क्यों, क्योंकि हमारा अलग है, कोई और आएगा तो वो अपने तरीके से नापे। इस वजह से एक क्या है, एक फिक्स है, ठीक। अब ये इस समय से क्या होता है, फिक्स नहीं निकाल सकते थे। अब उसके बाद जो एसआई मात्रक प्रणाली, एसआई में इसमें क्या होता है कि फिक्स निकाल लेते हैं। क्या निकालते थे, फिक्स है, जो है वो सही है एकदम, ठीक। इसमें क्या होता है, देखो, एक सामान्यता के लिए समस्त संसार में, एक सामान्यता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों को मापन मात्रकों को एक शीर्ष स्वीकार कर लिया है। इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, एसआई मात्रक में क्या होता है कि एक समानता के लिए, एक समानता या समस्त, ठीक, एक समानता,
एक समानता, देखो एक समानता के लिए समस्त संसार में, मतलब जो यहाँ पे कोई चीज नापी गई है, ठीक, वैज्ञानिकों ने मापने के मात्रक को ठीक स्वीकार कर लिया। जो यहाँ पे मैंने जैसे कि कोई फीता से 1 फुट मापा है सामान, या कोई भी मतलब जो हम 1 फुट या 1 किलो कोई भी सामान तौले हैं, 1 किलो का चीनी वगैरह कुछ भी, ठीक, जो हम 1 किलो तौले हैं, तो यहाँ भी 1 किलो, तो दुनिया के किसी भी देश में लेकर जाओगे वो चीनी अगर तौला जाएगा तो 1 किलो ही निकलेगी, क्योंकि वो SI मात्रा के थ्रू नापी गई। तो वो हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय, देखो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, ठीक, क्योंकि जो हमारे देश में नहीं पूरे देशों में लागू हो रही है ना वो सिस्टम, ठीक, तो वो एक समानता के लिए समस्त संसार में, पूरे संसार में, ठीक, एक समानता के लिए पूरे संसार में मापने के मात्रों को एक सेट स्वीकार किया, क्योंकि एक वो पूरा 1 किलो का जो हो या लीटर हो कुछ भी हो, तो वो पूरा सेट एक तैयार किया गया। तो वो पूरे हमारे ही इंडिया में नहीं, मतलब हमारे भारत में नहीं, अदर देशों में भी वही मात्रक चल रहा है, ठीक, तो इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रा की प्रणाली कहते हैं, ठीक। कोई सामान अगर 1 किलो यहाँ तौली गई है तो क्योंकि हम विदेशों से जो अनाज लाते हैं, अनाज हमारे यहाँ के विदेश जाता है, हम दूसरे यहाँ से तेल वगैरह या जो भी अनाज अनाज लाते हैं हम विदेशों से भी, तो वो भी क्या है, क्योंकि यहाँ का ही तौला काटा वहाँ से भी तौला काटा सेम होता है, ठीक, क्योंकि एक ही मात्रक चलता है वहाँ, ठीक। पहले के लोग पर क्या करते थे, गलत हो जाता ना, पहले के लोगों से क्या विदेश से सामान हर चीज ले जा सकते थे, ला सकते हैं या ले जा सकते, दिक्कत थी ना, क्योंकि यहाँ का सही मात्रक अलग था, वहाँ का अलग था, ठीक। अब क्या है हमारा मीटर, अब क्या है हमारा मीटर। अब मीटर है क्या चीज, ठीक, मीटर लंबाई का SI मात्रक मीटर है। जो हमारी लंबाई होती है क्या होती है, किसी चीज की लंबाई का जो मात्रक होता है उसका क्या होता है, SI मात्रक। क्या होता है SI मात्रक, क्या होता है मीटर, ठीक। जो लंबाई होता है, जो लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई होती है उसकी SI मात्रक क्या होती है, मीटर, वही है मीटर, ठीक। अब हमारा क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर, ठीक। प्रत्येक मीटर को, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं सेंटीमीटर। बेसिकली मीटर की जगह कोई सामान रखो, मीटर की जगह पे कोई सामान रखो। ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई सामान जिसको 100 बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक, ऐसा कोई सामान जिसको 100 बराबर भागों में बांटा जाए, उससे हम क्या कहते हैं, विभाजित किया जाए या बांटा जाए, ठीक, विभाजित कर दिया जाए या बांटा जाए। ऐसा कोई सामान जिसको 100 बराबर भागों में बांटा जाए उससे हम क्या कहते हैं सेंटीमीटर। अब इसकी चाहते ऐसे याद कर लो, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उसे सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक। बेसिकली क्या था, कोई भी सामान होता है उसको 100 बराबर भागों में बटा हो उसे हम क्या कहते हैं सेंटीमीटर, ठीक। अब सेंटीमीटर पता चल गया, देखो एक मीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है मिलीमीटर, क्या है मिलीमीटर क्या है, ठीक। मैंने तो भी सेंटीमीटर बता दिया, अब मीटर में भी बता दें। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब है मिलीमीटर, ठीक। मिलीमीटर क्या चीज है, एक सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं। कितने, 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। जैसे कि कोई सामान या कोई वस्तु हो, वो कितनी 1 सेंटीमीटर हो, कितने 1 सेंटीमीटर हो, उसके कितने बराबर भाग हो, 10 बराबर भाग हो, तो वो क्या है जिन्हें हम मिलीमीटर, जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। जब यम यम लिखा हो हम इससे किससे प्रेजेंट करते हैं, यम यम से क्या कहते हैं, डबल बार छोटा छोटा स्मॉल लेटर में क्या लिखा हो, यम लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं मीटर, मतलब मिलीमीटर, ठीक। ये दे रखा सीएम सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर। अब कई लोग सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर ना समझ लो, ठीक, चीफ मिनिस्टर नहीं सीएम,
मिलीमीटर नहीं, इसका मतलब cm का मतलब होता है यहाँ पे सेंटी, c से होगा सेंटी, m से होगा मीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर दे रखा हो तो मतलब, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर पूछे, कितने मिलीमीटर पूछे तो 10, कितने 10। अब हम तुमको यहाँ कुछ बात बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपका 1 मीटर है, जैसे कि आपका 1 मीटर है, ठीक, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित करें तो सेंटीमीटर, ठीक। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर, ठीक। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित करें तो क्या जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, ठीक, मिलीमीटर तो कितने में 10 हैं किलोमीटर, किलोमीटर। इसमें क्या होता है, किलोमीटर तब यूज किया जाता है जैसे अभी तक तो हम छोटी छोटी वस्तुएं नापने के लिए हम यूज करने वाली सारी मात्रक पढ़े हैं, जितने भी मात्रक अभी तक पढ़े हमने, जो छोटी छोटी मात्रक जो यूज करते हैं जब छोटी छोटी सामानें लेते हैं या कोई भी चीज़ तोलते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नापने के लिए हम यूज करने वाली सामानें ली, ठीक। अब हम जो यूज करने वाले हैं किलोमीटर, ये जब कोई बड़ी दूरी निकालने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। इसमें क्या है, लंबी दूरी मापने के लिए जो हमारा किलोमीटर है, इसमें क्या होता है, लंबी दूरी के मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, ठीक। हम जब कोई, अब मान लो कई किलोमीटर की मतलब कोई बहुत लंबी दूरी निकालनी हो तो उसमें हम मीटर से तो नापेंगे नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो सुविधाजनक भी नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक बड़े मात्रक का परिभाषित करते हैं, उसको हम किलोमीटर कहते हैं। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बड़े मात्रक, जो बड़ा मात्रक हमारे किलोमीटर, क्या है किलोमीटर। देखो मीटर और सेंटीमीटर ये सब क्या है, छोटी छोटी इकाई है, क्या है, छोटे छोटे मात्रक है, ठीक, छोटे छोटे मात्रक हैं मापने के लिए, ठीक। 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो ये छोटे छोटे है ना। अब ये है जो हमारा किलोमीटर है, ये बड़ा मात्रक है, ठीक। ये बड़ी तरीके से परिभाषित की गई क्योंकि ये सुविधा भी जनक है, क्योंकि भाई बड़ा है तो सुविधाजनक, इससे हम बड़ी लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने, 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक। अब 1 किलोमीटर की अगर दूरी निकालोगे तो इसमें कितने मीटर होंगे, 1000, 1000। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लंबाई मापते समय बरती जाने वाली सावधानियां। जो हम लंबाई नापते हैं तो उसमें उस समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां, तो कौन सी सावधानियां हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिशा रखना चाहिए। अब जैसे कि हम किसी वस्तु की लंबाई निकालते समय, हम किसी वस्तु की लंबाई निकालते समय अगर उसकी हम लंबाई निकाल लें तो उसके जो संपर्क में हम जो पैमाना यूज करेंगे लंबाई नापने के लिए, जो भी हम पैमाना यूज करेंगे उसके संपर्क में ही हमें दिशा अनुरूप ही उसकी निकालनी होगी। तो हम पैमाना ऐसे ही रखेंगे। अब मान लो इस बोर्ड की लंबाई हमें निकालनी है तो हम जो भी पैमाना यूज करेंगे ऐसे अगर दिशा अनुरूप ही रखेंगे तो मान लो हम इधर से इधर ऐसे रख दें तो क्या उसकी लंबाई निकल आएगी, नहीं निकल पाएंगी ना। तो इस तरह इसी बात को कहा गया कि जब हम लंबाई निकालते हैं तो दिशा अनुरूप ही पैमानों को रखिएगा तभी सही लंबाई निकलेगी। फिर है हमारा घिसे टूटे किनारे वालों पैमाने के अनुसार शून्य से माप लेने पर बजाय पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर कम में मापते हैं। अब हम जो पैमाना यूज कर रहे हैं अगर वो हिस्सा है या टूटा है, हिस्सा मतलब जब उसके नंबर मिट जाए, ठीक, नंबर उसके मिट जाए या टूट जाए पटरी या कोई भी जो हम पैमाना है वो टूटा हो तो वहाँ से नापने के बजाय
हम आगे वाले उसके नंबर से नाप सकते हैं, जिससे सही पैमाना यूज जो हम नापेंगे ना, जो पैमाना, उससे सही पैमाना यूज भी होगा और हमें सही उसकी लंबाई का पता लगेगा। जैसे कि मैं आपके सामने स्केल ला रहा हूँ, ये आपको इस लोगों को स्केल देख रही है। जब अगर मान लो इसमें कोई भी नंबर मिट जाए तो हम 0 से नापने की जगह 1 से नाप ले। अगर 1 तक का भी आप मेरी पटरी या स्केल टूटी है, मैं 2 से भी नाप सकता हूँ। इससे सही पैमाना यूज है। तो मैं जो भी जिसकी की भी लाइन या किसी भी चीज़ की लंबाई निकालूंगा तो गलत निकलेगी, ठीक है। वैसे ही मेरे पास स्टील की है, इसमें भी वही बात है, ठीक। क्योंकि अगर इसमें भी नंबर मिट गए तो गलत होगी। इस वजह हम 1 से नापने के बजाय 2 से, या 2 से मीटर जाएंगे 3 से, ठीक। फिर है हमारा किसी वक्र का रेखा की लंबाई मापना, ठीक। अब मान लो ये जितने भी पैमाने हैं लंबाई वगैरह नापने के लिए, अब हम मान लो किसी वृत्ताकार की लंबाई मापना है। हम किसी वृत्ताकार रेखा की लंबाई सीधे मीटर मापने का उपयोग कर नहीं पाते हैं। अब जो हम सीधी रेखा है पैमाने का उपयोग कर नहीं पा सकते, ठीक। अब मान लो आपकी लाइन ऐसे है, अब इसकी भूल जाए आप लोगों को लंबाई निकालो, तो हम मीटर से निकाल तो सकते नहीं, ये हम पटरी से निकाल दे, ठीक। वो तो बात की बात, हम एक पटरी से निकाल सकते हो। देखो, हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे या मीटर से पैमाने का उपयोग करके नहीं लगा। अब ये पटरी हम कैसे मीटर का, मान लो हम क्या ऐसे निकाल एक बार ऐसे ऐसे ये निकाल सकते ना, निकाल सकते नहीं, निकाल सकते। तो हम किसका, इसके लिए हम वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग, धागे, क्योंकि हम ये धागा ऐसे लगाते हुए, ये धागा ऐसे लगाते हुए ऐसे 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 हम वृत्ताकार रेखा की लंबाई किससे हम नाप सकते हैं, धागे से। और फिर जब धागा पूरा बिछा के ऐसे हम एक धागा सीधा करेंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी मीटर है, कितनी है, ठीक। उसी प्रकार है कुछ विराम और गतिशील वस्तु है। विराम और गतिशील वस्तु इधर उधर रखें, विराम में अब वस्तु है और गतिशील में वस्तु है। जैसे कि विराम में हमारा क्या आता है, घर, क्या आता है, घर, ठीक। घर एक उड़ती चिड़िया है, ठीक। घर तो होगा हमारा विराम में, और गतिशील में क्या था, एक उड़ती चिड़िया। अब चिड़िया गतिशील में क्यों आती है, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान उड़कर जा सकती है, वह अपना खाना खुद ला सकती है, ठीक। और वो उड़ भी सकती है, ठीक। उसके बाद हमारा मेज, मेज मेज भी एक स्थिर है, स्थिर है, इस वजह से वो विराम अवस्था में कही गई है, क्या, विराम, क्योंकि उसको हम जब तक न टच करेंगे तब तक वो अपनी जगह पे ही, जब तक हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेकर जाएंगे वो अपने ही स्थान पे स्थिर रहेगी, ठीक। उसके बाद गतिशील में फिर क्या, घड़ी में सेकंड की सुई। मान लो जो घड़ी हम यूज करते हैं उसमें जो है सेकंड की सुई टिक 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 करती रहती है ना, तो वो कैसे हो जाएगी, गतिशील, ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं गति के प्रकार, कि गति कितने प्रकार से हो सकती है। गति के प्रकार दे रखे हैं आपके सामने, एक है सरल रेखीगत, दूसरे है वार्तुलगत, तीसरी है आवर्तीगत, ठीक। एक है सरल रेखीगत, दूसरी है वार्तुलगत, तीसरी आवर्तीगत, ठीक। तो हम पहले बात करेंगे सरल रेखीगत के बारे में। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो उसे इस प्रकार की गति को हम सरल रेखी गति कहते हैं। यह ऐसी गति है, मैं बता सकता हूँ कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा, मतलब सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में गति कर रही हो, एक सीधी रेखा में गति कर रही हो। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही हो, ठीक, तो वह कैसी, इस प्रकार की गति को क्या कह सकते हैं, सरल रेखी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति है, मतलब सीधी सड़क है कोई, उस पर क्या कर रहे हैं, वाहन जो हमारी वाहन है
वाहन है हमारी, मान लो बस है, ये बस क्या है, सीधी गति कर रही है। ये बस क्या है, सीधी गति कर रही है। ये क्या सरल रेखा पे गति कर रही है, तो क्या हो, सरल रेखी गति, सरल रेखी गति। ठीक, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखी गति या सीधी रेखा गति। ठीक, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति भी सीधा चल रहा है, ठीक, एक ही तरह से चल रहा है सीधा, तो वो भी क्या होगा, सरल रेखी गति। ठीक, वो भी क्या होगा, सरल रेखी गति। फिर है हमारा जैसे कि एक पत्थर की गति, पत्थर गिरने की गति। जो हमारा पत्थर होता है, एक कोई भी पत्थर हो, अगर वो गिर रहा तो सरल रेखी गति में ही गिरेगा, क्योंकि वो सीधा एकदम गिरेगा। ठीक, उसके बाद है वार्तुल गति। वार्तुल गति, अब वार्तुल गति मतलब कि जैसा कि एक आकार सर्कल टाइप का, कैसे, सर्कल टाइप का, गोल आकार का। वार्तुल गति कैसे होगी, तो गोल आकार की, गोल आकार कितनी, गोल आकार की। ठीक, वार्तुल गति का मतलब होता है गोल आकार की गति होगी, मतलब सर्कल टाइप। कैसे, सर्कल टाइप। ठीक, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के परित वृत्त के अनुदिशा गति करती है तो उसे वार्तुल गति कहते हैं। मैं किस तरह की हो, तो सर्कल गति, जैसे कि अंडाकार की या गोलाकार की गति होगी, मतलब एक कैसी पते परित वृत्त। ठीक, अब मान लो आपका जो पंखा है, जैसे बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ अंकित किसी चिन्ह की याद कीजिए। जो हमारा पंखा है, पंखा पंखा तो सबके यहाँ है। ठीक, पंखा में देखो जब गोल गोल घूमेगा, उसकी साइड साइड के एक गोल आकार का आकृति बनती है ना। ठीक, चिन्हित आकृति है, जैसे गोल गोल सर्कल टाइप का एक ही देखो गोल आकार का बन जाता है पंखा। जब तेजी से चलता है तो देखो गोल 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 आकार का बनता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वार्तुल गति। कैसे कहते हैं, वार्तुल गति। फिर एक जैसे कि आपकी घड़ी की जो सुई होती है, देखो एक ही मतलब पॉइंट पे, बिंदु पे लगी रहती है, घूम घूम के पूरा ऐसे फिर घूम जाती है ना, मतलब एक घड़ी है। फिर पॉइंट दे रखा, अब ये वाली सुई जो है, तो कोई पूरा घूम घूम के ही वैसे वैसे घूम घूम के फिर ऐसे, तो ये कैसी गति हो जाएगी, वार्तुल गति। ये कैसी गति हो जाएगी, वार्तुल गति, वार्तुल गति, वार्तुल गति। उसके बाद जैसे कि आपका पंखा है, ठीक, अरे ये पंखा दे रखा है आपका, पंखे में देखोगे जो पंखियाँ लगी होती है, तो घूमेंगी तो किनारे किनारे एक आकार टाइप की, आकृति टाइप की बनती है ना, उसे क्या कहते हैं, वार्तुल गति। तो ऐसी गति, जैसे जब कोई वस्तु किसी बिंदु के देखो एक बिंदु में है ना, किसी बिंदु के परित पथ पर, देखो एक बिंदु है, उसके मेन देखो मेन में सेंटर है ना, बिंदु है, उसी के पथ पर ही वो क्या करते, अनुदिशा गति करती है। उसी के पथ पर देखो, इसी मेन वाले बिंदु के पथ पर ही गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वार्तुल गति। कैसे कहते हैं, वार्तुल गति। ठीक, फिर है हमारा आवर्ती गति, आवर्ती गति, आवर्ती आवर्ती गति। ठीक, जैसे कि है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे हम गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि मेरा हाथ गया आगे, फिर पीछे है, फिर गया आगे, फिर ये क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, तो ये कैसे गति हुई, आवर्ती गति। ठीक, आवर्ती गति। ठीक, जब कोई वस्तु है निश्चित समय अंतराल पे आगे जा रही, पीछे आ रही, आगे जा रही, पीछे आ रही, तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे है, फिर गया, फिर आगे पीछे हो रहा हूँ, या आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसी गति को क्या कर सकते हैं, आवर्ती गति। ठीक, आवर्ती गति, क्योंकि हम निश्चित समय अंतराल पे बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसी पोजीशन पे ना, देखो ना लिख रखा, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति करते हैं, आवर्ती
आवर्ती गति कहते हैं। इसे वृक्ष की शाखाओं को इधर उधर लहराना। देखो जो हमारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, उनकी जो जब हवा चलती है, ठीक, उनके पेड़ लहराते हैं ना, तो देखो निश्चित अंतराल, समय अंतराल में वो ऐसे 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 होएगा, ठीक। झूला झूलते समय बच्चे की गति, अब मान लो झूला पहले क्या आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, तो क्या निश्चित समय अंतराल में क्या बार बार क्या कर दोहरा रहा, ठीक। तो कैसे हो गए आवर्ती गति, ठीक। तो आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से पूरा सरल रेखी की गति, वार्तुल गति, आवर्ती गति तीनों समझा दिए हैं। अभी तक का मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पे आपका पूरा सभी लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आज पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। पूरा एक एक भी बच्चे को कोई भी डाउट हो अभी भी, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं आपका अपना लाखुश भैया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और सभी लोग इस जो भी अभी तक की मैंने पढ़ाया है, सभी लोग एक नोट्स की कॉपी में अपने नोट्स बना लें। तो मैंने ये पूरा जो पढ़ाया है एकदम एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ रख दिया है, ठीक है। तो पूरा आप लोग अच्छे से कवर करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाखुश भैया, ठीक। धन्यवाद।